कौन है मुस्लिम धर्मगुरु ग्रैंड मुफ्ती जिन्होंने टलवा दी निमिषा प्रिया की फांसी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गज़ल और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गज़ल नाथ में। तो आप सब कैसे हैं दोस्तों, ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और माशाल्लाह बहुत टाइम बाद मैं आप सबके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ रही हूं। और काफ़ी बीच में हमारा डिस्टेंस हुआ है वीडियोस को लाने में या आप सबसे यूट्यूब के ज़रिए मिलने में, बहुत लंबा मेरा टाइम चला गया है। एक्चुअली हमारा चैनल जो है डीमोनेटाइज पे आ गया था, तो अभी फाइनली अल्लाह का लाखों शुक्र है, आप सबकी दुआओं के साथ साथ मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज पोजीशन में आ गया है। तो चलिए आज से मैं फिर शुरू करती हूँ अपना ये वीडियो। और आज से हमारा सब कुछ जो है जो छूट चुका था वो फिर से मैं अब रिकवर करने जा रही हूँ। तो आप सब भी मेरे साथ हमेशा बने रहिए जैसे अभी तक बने थे। और जो नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाएँ। और आप सबकी दुआओं से मैंने फिर यहाँ पे मुकाम पाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये है वीडियो यमन के मौलानाओं का साथ लिया, 11 करोड़ का चंदा और हिंदू लड़की को फांसी से बचाने की कहानी है ये। चलिए स्टोरी देखते हैं और आप सभी जरूर कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा कैसी लगी स्टोरी। कौन है मुस्लिम धर्मगुरु ग्रैंड मुफ्ती जिन्होंने टलवा दी निमिषा प्रिया की फांसी। ग्रैंड मुफ्ती का क्या है असली नाम और काम। इस चेहरे को निमिषा प्रिया का परिवार ताउम्र भुला नहीं पाएगा। ये वो चेहरा है जिसने केरल की नर्स को यमन में मिली फांसी सजा को टलवा दी है। ये वो चेहरा है जिसने निमिषा की जिंदगी में चंद सांसें और जोड़ दी है। ये जो हिंदू लड़की थी उनका नाम था निमिषा। तो निमिषा की कहानी है ये जिसे हम देख रहे हैं। लड़की का नाम है निमिषा प्रिया, केरल की रहने वाली है। वो यमन में जाके कुछ काम धंधा करना चाहती है। नर्स थी, उसको लगा कि मैं कुछ कारोबार करूं। यमन में आप कोई भी विदेशी व्यक्ति वहां पर बिजनेस नहीं कर सकता, कारोबार नहीं कर सकता। तब क्या हुआ, यमन में अपना क्लिनिक खोलने के लिए इस लड़की ने एक लड़के से शादी की। जिस लड़के से शादी की उस लड़के ने, उस आदमी ने, चूंकि बिजनेस उसके नाम से खोला गया था, इसको परेशान करना शुरू कर दिया। इसका वीजा अपने पास रख लिया, इसको टॉर्चर करता था, तरह तरह से इसका उत्पीड़न करता था और 10 साल तक उसका उत्पीड़न चला। निमिषा को लगा कि अब इससे छुटकारा पाना बहुत बहुत नामुमकिन है, क्योंकि यमन के जिस इलाके में इसका कारोबार था वो इलाका हूती के अंदर में आता है, उस इलाके में, और कानून के तहत ये वहाँ कोई कारोबार नहीं कर सकती थी। तो इस पूरी की पूरे दबाव में 10 साल का टॉर्चर सहने के बाद केरल की इस हिंदू लड़की निमिषा प्रिया ने अपने उस व्यक्ति से शादी भी की थी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, ताकि ये बता सके कि भाई मैं इसकी पत्नी हूं, इसलिए मैं इस क्लिनिक की मालिक हूं। उसने उसको नींद की गोली दे दी कि ये सो जाएगा तो मैं इसका वीजा लेके भाग जाऊंगी। वो नींद की गोली का ओवरडोज हो गया या वो नशे में रहता था, कुछ ऊपर से उसने खा लिया, उस आदमी की टैं बोल गई। जब उस आदमी की मौत हो गई तो निमिषा प्रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्तार हो गई। गिरफ्तार होने के बाद वहां पर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद इसको सजाए मौत सुनाई जाती है। निमिषा प्रिया को यमन देश में सजाए मौत। अब सारी तरफ से, हर तरफ से आवाजें उठती हैं कि इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये लड़की जो है ये हत्यारी नहीं है, ये पीड़ित है। इसको बंधक एक तरह से बनाकर रखा गया, उसका शोषण हुआ। ये तो इसने अपनी आत्मरक्षा में एक कदम उठाया जिसमें उस आदमी की जान चली गई। तो लड़की बेकसूर है, लेकिन यमन के कानून कहता है कि भाई अगर किया है मर्डर तो किया है। अब बारी आती है मेरे देश की सरकार की। हिंदूवादी सरकार कह लेती है जो अपने आप को, नेता लोग कहते हैं देश की सरकार कभी हिंदूवादी नहीं होती है। नेता भले ही संसद में जाके संगोल के सामने लेट जाए, लेकिन संविधान सेकुलर है। खैर, वहां पर उस सरकार ने, जब उस सरकार से कहा गया, हाईकोर्ट में लोग गए, दिल्ली हाईकोर्ट में, कि भाई लड़की को बचाइए, ये लड़की बेकसूर है, भारत की लड़की है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में भारत सरकार ने जवाब दिया, वी हैव रीच द पॉइंट टिल विच वी कैन गो, ब्लड मनी प्राइवेट नेगोशिएशन। 15 जुलाई 2025 को, यानी एक दिन पहले, भारत सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह बयान दिया। यानी भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। अब बारी आती है उन लोगों की जिनसे ये देखा नहीं जा रहा था, जो इस लड़की की मजबूरी देख रहे थे। इस देश के नागरिक हैं, केरल जैसे राज्य से आते हैं जहां लोग हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के रहते हैं। वहां पर एक केरल की हिंदू लड़की, पेशे से नर्स, यमन में नौकरी के लिए गई। मुस्लिम कारोबारी से उसकी शादी हुई, पासपोर्ट छीन लिए, बंदी बना लिया, और उस लड़की को 2020 में फांसी की सजा सुनाई गई थी और उसे 16 जुलाई को फांसी होनी थी। भारत सरकार हाथ खड़े कर चुकी थी, हम नहीं बचा सकते। यानी अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस लड़की को हमारे बीच में नहीं होना था। और यहां से शुरू होती है असली कहानी, जो कहती है कि इंसानियत किसी भी धर्म से ऊपर है,
बहुत सारे इस देश में बहुत सारे हिंदूवादी लोग हैं वगैरह वगैरह, कोई बीच में नहीं आया। इतना उत्पीड़न सहने के बावजूद, कभी 3 तलाक के नाम पे, कभी इसके नाम पे, हिजाब के नाम पे, कभी हलाला के नाम पे तमाम तरह की बातें फैलाई जाती हैं, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। जिस समाज में, उस समाज ने कभी भी किसी भी विदेशी मदद को ना तो स्वीकार किया ना मांगा। ये एक सच है इस देश के मुसलमान का। बहुत सारे लोग कमेंट में आके कुछ कहेंगे, लेकिन ये सच है। वो मुसलमान एक हिंदू लड़की के लिए यमन से कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है, इससे अंदाजा लगता है 94 साल का एक धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम AB अबू बकर मुस्लियार ने एक कदम उठाया कि इस लड़की को हमें बचाना है। उस आदमी ने कहा कि इस्लाम कहता है कि अगर मृतक का परिवार माफ कर दे तो जान बचाई जाती है, धर्म नहीं इंसान मायने रखता है। यानी जो मर गया उसके घर वाले अगर माफ कर दें तो ये माफी इस्लाम में स्वीकार है और वहां पर इस्लाम का कानून चलता है। तो कंथापुरम ने बहुत सारे यमन के जो सूफी विद्वान थे उनको संपर्क किया। देखिए, इस्लाम में कई धाराएं हैं, एक मानवता वाली भी है, तो उसमें कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जो कट्टर भी हैं, और उन धाराओं के कारण ही पूरी दुनिया में इस्लाम टारगेट बन रहा है, जो बहुत कम संख्या में लोग हैं उस सोच के लोग, और उनके कारण हर तरफ से उनको निशाना बनाया जाता है। लेकिन यहां का जो उदाहरण है, इसमें उसने वहां यमन के जो सूफी हैं उनसे संपर्क किया और उसकी बात हुई शेख हबीब और उमर बिन हाफिज से। शेख हबीब उमर बिन हाफिज से मुफ्ती विद्वान हैं, और इन्होंने उनसे कहा कि भाई कुछ करिए, ये बेकसूर लड़की है, इसको फंसा के रखा गया था, कैद रखा गया था, और इसकी कोई रास्ता नहीं है इसके पास, इसका सब हड़प लिया, इसका कारोबार हड़प लिया, यहां से सामान वामान बेच बाच के पैसे लेके वहां क्लिनिक खोलने गई थी, लोगों ने पैसे दिए थे, रिश्तेदारों ने। इसको क्या पता था कि वो एक राक्षस जो है उसने इसको अपने अंडे में रखा हुआ है। बहरहाल वहां पर इन्होंने बात की, और वहां के जो धार्मिक नेता थे इन्होंने बात करके एक काम किया कि भैया अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं, अब इस तारीख को बढ़ा दो। 16 तारीख को उस लड़की को मौत के घाट उतारा जाना था, हत्या की सजा के तौर पे। वो लड़की बच गई। बचाने वाला कौन? एक धर्मगुरु केरल का रहने वाला, उसने यमन में बात की, उसने उसको बचाने की बात की। लेकिन कहानी सिर्फ एक धर्मगुरु तक नहीं है, यहां से शुरू होती है। उसने चिट्ठी में क्या लिखा, इसका निचोड़ समझ लें, उसके बाद कहानी में आगे बढ़ेंगे। शरीयत में माफी का अधिकार अदालत को नहीं है, परिवार को है। मैंने यमन के इस्लामी विद्वानों को यह बात समझाई कि यह महिला मजबूरी में फंसी थी, इस्लाम में रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मैंने समझाया कि अगर परिवार चाहे तो वो इनका खून माफ कर सकता है। यमन से मिले जवाब में कहा गया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। फांसी की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। ये पूरी जानकारी उन्होंने फिर प्रधानमंत्री और भारत सरकार को दी और कहा कि अब ये धर्म का नहीं, पूरे देश का मामला है, देश की सरकार संभालो। अब यहां पर एक चीज आती है, ब्लड मनी। ब्लड मनी क्या होती है, इसको समझें। इस्लाम के कानून के मुताबिक अगर परिवार के बीच में और हत्यारे के बीच में, हत्या के आरोपी के बीच में, या हत्या का आरोप तो सिद्ध हो चुका है, अगर कोई समझौता हो जाता है तो अदालत उसको सजा नहीं दे सकती। यह समझौता ऐसे होगा कि वो जो परिवार जिसका आदमी मारा गया है उसको कुछ रकम ये व्यक्ति जो आरोपी है या जो दोषी है वो दे। 11 करोड़ रुपए की ब्लड मनी दी जा सकती है। इस बारे में एक डिस्कशन हुआ, उस परिवार को समझाया जा रहा है, उस परिवार को सहमत किया जा रहा है, भाई पैसे ले लो, इस लड़की का कोई गुनाह नहीं था, दरिंदा तो तुम्हारे घर का लड़का था, इसको छोड़ दो। अब 11 करोड़ रुपए की बात आती है, तो 11 करोड़ रुपए कौन देगा? 11 करोड़ रुपए देने के लिए भी इस हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा टारगेट की जाने वाली एक कौम आगे आती है। मुस्लिम समाजों के संगठन IARNP, इंडियन एसोसिएशन फॉर रिलीज ऑफ निमिषा प्रिया बनाते हैं, और इस संगठन ने लोगों से चंदा किया। खाड़ी देशों में जो हमारे मुसलमान प्रवासी रहते हैं उनसे कहा गया कि आप पैसा दीजिए। केरल के मौलवी, कारोबारी और डॉक्टर्स, आम लोग, इसमें क्राउड फंडिंग की गई कि भैया उसकी रिहाई के लिए आप कुछ पैसे दो, तो मैं जैसे दे देता हूं लोगों को पैसे, कहीं पे बहुत सारे लोगों को डोनेट कर देता हूं, जैसे आप लोग भी अच्छा लगता है तो QR कोड स्कैन करके भाई हम पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसे क्राउड फंडिंग की गई, बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पैसे दिए, और एक हिंदू महिला के लिए भारत का मुस्लिम समाज खड़ा हो गया था। और वो सिर्फ खड़ा नहीं हुआ था, वो इस देश को सबक दे रहा था कि तुम हमको कुछ भी समझो, हम वैसे हैं जैसा अधिकांश हिंदू हमको समझता है। तुम जो मुट्ठी भर हो, तुम्हारी जो एजेंडा है, तुम जो व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाते हो, वैसे हम नहीं हैं। ये मेरे देश के भाईचारे की कहानी है। ये देश ऐसा ही है,
ऐसे ही मिलके हम रहते आए हैं, कोई कितना भी आग लगाए। और इसीलिए जितनी स्टोरी आती हैं भड़काने वाली, चार शादियां बच्चों के लिए की जाती है, झूठी साबित होती है। कि भैया 4 शादी ऐसे तो करते ही कोई नहीं है। अगर कोई 4 शादी करेगा, एक आदमी 4 महिलाओं से बच्चे पैदा करेगा और 4 आदमी 4 महिलाओं से बच्चे पैदा करेंगे, तो उन महिलाओं के बच्चे किस स्थिति में ज़्यादा होंगे? जाहिर बात है। लेकिन हम उस बहस पर नहीं जाएंगे। लेकिन इस तरह की बहुत सारे, आबादी बढ़ जाएगी, शरीयत लॉ आ जाएगा, अंड वंड संड, पूरा दिल्ली को घेर लिया चारों तरफ से, ये कर देंगे वो कर देंगे, घुसपैठ पूरे समय चलता रहता है, 12 मासी है ये। हजारों लोग काम पे लगे हुए हैं, बहुत तनख्वाह लेके जहर फैलाते हैं। वो मैसेज बनाते हैं, भेजते हैं, फिर जो लोग उनके दिमाग का शिकार हो चुके हैं वो आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल इस सारे प्रचार के खिलाफ ये एक मोहब्बत की आवाज आई है। और समाज ने यह कर दिया कि जैसे एक लंबा आग के ऊपर पानी डाल दो, घड़ों पानी पड़ गया। देखते नहीं आप, वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, सिलेंडर में आग लगी होती है तो आदमी गीला कंबल डाल देता है, उससे बुझ जाती है। यह सांप्रदायिकता की आग पे गीला कंबल डालने का काम है। उन मुफ्ती साहब को जो 94 साल के हैं, मैं लाख लाख प्रणाम करता हूं। उन्होंने इस देश के बिगड़ते सांप्रदायिक वातावरण के बीच में एक भाईचारे की और अच्छी मिसाल पेश की। जिस देश में नौजवानों को भड़काकर मस्जिद वस्जिद के आगे से जुलूस निकाल के तनाव फैलाया जाता है, उस देश में आगे बढ़ के इन्होंने भाईचारा फैलाया, मरहम की। मुझे मालूम है आप बहुत सारे उदाहरण लेके बैठे होंगे। वो एक फिल्म भी बन रही है, राजस्थान में उस दर्जी की हत्या हुई थी, उस मामले पे। अब वो उदाहरण रहेंगे। अगर सांप्रदायिकता बहलेगी तो ये वो जितने भी उदाहरण हैं, वो दर्जी हीरालाल का या कोई भी हो, दोनों धर्मों में ये सांप्रदायिक राजनीति का रिजल्ट है। इसके लिए जिम्मेदार सांप्रदायिक राजनीति नहीं है, वो धर्म नहीं है जिसके वो लोग थे। लेकिन इस तरह की मिसालें पेश की जानी चाहिए। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको अब सोचना पड़ेगा कि हम अपने आप को मिल के रहें। एक बार फिर देशभक्ति साबित हुई, एक बार फिर से सरकार जो काम नहीं कर पाई थी, हाथ खड़ा कर दिया था, वो किया। पीड़ित हिंदू महिला, मृतक मुस्लिम, सजा शरीयत कानून के तहत फांसी मिलनी थी उसको, भारतीय मुस्लिम समाज रक्षक बन के आ गया, ब्लड मनी जुटाया, धार्मिक संवाद किया, कूटनीतिक मध्यस्थता भी करी। सरकार पीछे जब हट गई तब वहां के यमन के हुतियों को करके इकट्ठा समझाया गया और उस लड़की को बचाया गया। और ये राहत नहीं है, ये एक ऐतिहासिक उदाहरण है। धार्मिक दायरे के अंदर रहकर समाज के कानून को मानवीय बनाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम बहस के बिना जीना चाहिए, जिंदगी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यहाँ दी गई है। तो दोस्तों, ये थी निमिषा प्रिया की कहानी, जो कि वाकई बहुत ही भावुक थी। और एक तरह से वो किसी के जंजाल में फंस कर अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई थी, और अपने बचाव की ही वजह से वो किसी की जान चली गई इस बीच में। तो देखा जाए तो इस केस में जो भी उसके साथ हुआ हादसा, वो तो उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन जो मुफ्ती जी ने जो लोगों से चंदा लेकर ये काम किया है, वाकई ये इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है। क्योंकि किसी की जान बचाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, और अल्लाह ने ही उनको इस जरिए से उसे इस फांसी के तख्ते से बचाया, और आज वो सही सलामत इस केस से बाहर हो गई है। और ये केरला की लड़की थी, और केरला के ही कोई मुफ्ती थे जिन्होंने इन्हें बचाया। तो चलिए, कैसी लगी आपको वीडियो, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबके लिए मैं लेकर आऊँगी, और हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या सुनना और देखना अच्छा लगता है। और अगर कोई स्टोरी या कोई हदीस से रिलेटेड कोई भी कहानी आपको सुनना है, या कोई न्यूज़ ऐसी है जिसे आप रिकमेंड मुझे करें कि ये मैं यूट्यूब पर लाऊं, तो ज़रूर लाऊंगी इंशाअल्लाह। तो आप सभी मुझे कमेंट करते रहिएगा। तब तक आप सब बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए आप सबसे मैं अलविदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।